हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि ये लगन राशि पर आधारित रहेगा और चंद्र राशि पर आधारित नहीं है कार्यक्रम। और बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलते हैं जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वो सब उन 9 ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। जैसी उन 9 ग्रहों की स्थिति अलग अलग होगी, उसी के अनुसार हमें जीवन में अच्छे और बुरे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो दिसंबर की बात चल रही है राशिफल की। तो दिसंबर 2023 में ट्रांजिट में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, उसी के आधार पर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वही चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं। लेकिन उस चर्चा को करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि भाई वो ग्रहों की स्थिति आखिर कैसी रहेगी, क्या रहेगी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे साथ ही साथ कि नवंबर के राशिफल की जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तब हमने आपसे ये कहा था उस समय पर कि अब नवंबर के महीने से ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार होता दिख रहा है, जो अभी आगे तक चलेगा। क्योंकि पीछे काफ़ी समय से ग्रहों की स्थिति जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि वो कुछ अशुभ योगों का निर्माण हो रहा था या कुछ अपनी ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हो रही थी, जिसके वजह से जातकों को बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे। जातकों के लिए बहुत परेशानी बनी हुई थी अलग अलग फील्ड्स में। कोई राशि के जातक किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, कोई राशि के जातक किसी बात को लेकर के परेशान थे, कोई राशि के जातक किसी और बात को लेकर परेशान थे। परेशान सभी थे। लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और 1-2 ग्रह हैं ऐसे, उनका भी सुधार इस माह के अंत तक हो जाएगा। वो आपको जब हम चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में, तो उससे अंदाजा लग जाएगा। और साथियों, दूसरी बात ये भी है इसके अतिरिक्त कि जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ठीक मेरे पीछे, ये हमने आपकी सुविधा के लिए लगवाया है। और ये इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया, कौन सा ग्रह किस राशि में है और किस भाव में है, किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताने की, समझाने की कोशिश की है इस चार्ट के द्वारा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपको बहुत संक्षेप में बताने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। और आज जो चर्चा हो रही है, ये इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं, उनके विषय में चर्चा हो रही है, यानी कि जिनका बनता है कैंसर असेंडेंट। तो साथियों देखिए, कैंसर असेंडेंट के जो हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो पंचम भाव में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, अपने मित्र मंगल के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में। लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और ये यहाँ से निकल करके मित्र राशि वृश्चिक से अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे, आपके चार्ट में 6ठे भाव में, 6th हाउस में। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। वहाँ पर इनका 27 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक साथ मंगल के साथ रहेगा अपने मित्र ग्रह, और 28 तक इनका साथ रहेगा। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक इनका साथ रहेगा अपने समग्रह बुध के साथ। कहने को तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग दिखेगा ही, लेकिन प्रभाव इसका उतना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य के नज़दीक आने पर, उनकी जो डिग्री है काफ़ी क्लोज होने पर, वो कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, और अस्त के साथ साथ वो वक्री भी हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सूर्य बुध के कारण मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम रहेगी। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में, अपने ही घर में बैठे हैं अपनी राशि में, लेकिन मार्गी और अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के पास बैठे हुए हैं, अस्त हो गए। लेकिन ये भी 27 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में 6ठे भाव में पहुंचेंगे, जहां पर इनका सूर्य का साथ मिलेगा इनको। एक दिन के लिए बुध भी इनके साथ रहेंगे, क्योंकि बुध तो फिर 28 को निकल जाएंगे, और वहां पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में सूर्य के साथ अपनी मित्र राशि धनु में बने रहेंगे माह के अंत तक, 27 तारीख से लेकर 31 तक। अब बात करेंगे बुध ग्रह की।
बुध ग्रह जो हैं वो अपनी सम राशि धनु में छठे भाव में बने हुए हैं 1 दिसंबर से, लेकिन 13 तारीख को ये वक्री होंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 17 तारीख को ये अस्त भी हो जाएंगे। तो साथियों, जब ये 13 तारीख से अगर हम कहें तो इनकी स्थिति थोड़ा कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वक्री होंगे, फिर ये अस्त होंगे 17 को, और 28 तारीख को ये फिर अपना राशि का परिवर्तन भी कर लेंगे, यहां से निकल जाएंगे। अब क्योंकि वक्री स्थिति में होंगे, उल्टी चाल चल रहे होंगे, तो आगे तो जाएंगे नहीं, ये पीछे जाएंगे, वापस वृश्चिक राशि में जाएंगे जहां से निकल करके ये आए थे। तो 28 तारीख को ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, पंचम भाव में, अपनी समराशि जो इनकी वृश्चिक है, और वहां पर ये फिर बने रहेंगे माह के अंत तक। बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी अपनी मित्र राशि मेष में आपके चार्ट में 10th हाउस में बने हुए हैं, उदय और वक्री स्थिति में, यानी कि गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 31 दिसंबर को, यानी बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को, लास्ट डेट को, ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। ऐसे अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, फिर ये सीधी चाल चलेंगे 31 दिसंबर से। तो जब ये 31 दिसंबर से मार्गी होंगे तो और अच्छी पोजीशन होगी इनकी, तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स आगे जाकर के आप जातकों को मिलेंगे। राशि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे गुरु बृहस्पति, पूरे माह दशम हाउस में ही रहेंगे, मेष राशि में। बात शुक्र की कर लेते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो अपनी ही राशि तुला में 4th हाउस में बने हुए हैं अपने घर में, मार्गी और उदय अवस्था, बहुत अच्छी पोजीशन में, बल्कि इन्होंने तो राजयोग भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके इसमें। और ये जो योग इन्होंने पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही जातकों को, जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं। लेकिन 25 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे अपना। तो ये जो राजयोग इनका बना हुआ है तुला राशि में 4th हाउस में, 1 तारीख से 25 तारीख तक रहेगा, दिसंबर तक। 25 को क्योंकि ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से निकल करके अपनी समराशि वृश्चिक में पंचम भाव में 5th हाउस में पहुंच जाएंगे, और फिर ये महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। वहाँ इनका 28 तारीख से अपने मित्र बुध के साथ युति बनेगा, संबंध बनेगा, तो ये स्थिति इनकी रहेगी। और आगे बात करते हैं शनि की। शनि स्वयं की राशि कुंभ में अष्टम भाव 8th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में है शनिदेव, और ये इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे, इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं। तो मात्र एक गुरु बृहस्पति रहते हैं या मंगल रहते हैं जो अस्त हैं, बुध तो जो है उदय और अस्त होते रहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक ही चलते हैं ज़्यादातर। तो बृहस्पति की पोजीशन भी 31 दिसंबर को बेटर हो जाएगी साथियों। तो मैं समझता हूं कि ये जो इन ग्रहों की स्थिति में जो सुधार दिख रहा है, इसके आधार पर रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं रिजल्ट्स के विषय में भी। आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपसे बात करेंगे हम आपके करियर को लेके, कि दिसंबर के महीने में आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपका करियर किस दिशा में जाएगा। बहुत अच्छी दिशा में जाएगा, बहुत अच्छी दिशा में जाएगा। यानी कि जहां पर भी अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा मुनाफा होने जा रहा है इस महीने, अच्छे ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप सक्सेस होंगे। और विशेष रूप से तो 25 तारीख तक तो बहुत ही ज़्यादा। और कोई बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई आपकी पदोन्नति के भी काफ़ी अच्छे ब्राइटर चांसेस हैं, तो पदोन्नति भी हो सकती है आपकी, या आपको कहीं से अच्छी कुछ उन्नति के चांस मिल सकते हैं, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं बाहर से। जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ पर भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। और अगर प्रमोशन भी नहीं हुई है तो चीज़ें और बहुत होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में दिखती हैं, और उन चीज़ों के कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा अपने कार्यों को लेकर, कार्य क्षेत्र में, और आपको आपकी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे, और वो ये बात बताना चाहेंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, ये तो हमने बता दिया रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी कि जो आपको नापसंद हों। यानी कि ऐसे भी कुछ कार्य होंगे कि जो नापसंद हों, जिनको आप पसंद ना करते हों,
या कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे आपके आजू बाजू में कि जो आपको पसंद नहीं हो। लेकिन आप उन चीज़ों को देख करके ज़्यादा विचलित ना हो, परेशान ना हो और ज़्यादा इरिटेट भी ना हो। बस जैसा हमने आपसे कहा है या जैसा हम बता रहे हैं, बस उसी के अनुसार, उसी सोच को रखते हुए आप अपने कार्य में लगे रहें। रिजल्ट तो फिर आपको फाइनली पॉजिटिव मिलने ही है। बीच बीच में हो सकता है कुछ इधर से कुछ उधर से थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आए, लेकिन अगर जीवन में परेशानियां नहीं हैं तो फिर लाइफ भी बेकार है। तो चैलेंजेस तो होने चाहिए, थोड़े छोटे मोटे चैलेंजेस जरूर आते रहेंगे, उनकी आपको परवाह नहीं करनी। आप बस अपना कर्म करते जाइए, रिजल्ट्स आपके ही हाथ में होंगे। आगे बात करते हैं धन के आगमन की। साथियों, धन का आगमन जो है, आपको बताना चाहूँगा कि धन की जो स्थिति है, धन के आगमन की, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें कमी रहे धन के आगमन में, लेकिन ये कमी भी 25 दिसंबर के बाद से पूरी हो जाएगी। यानी कि 25 तारीख के बाद से धन का आगमन बहुत अच्छे ढंग से आपके पास आएगा। पर मैं डेट दे रहा हूँ आपको, 25 दिसंबर। 1 तारीख से 25 दिसंबर के बीच में तो धन की कमी का अभाव आपको हो सकता है, या बहुत सामान्य तरीके से धन आए या आगे पीछे आए, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन 25 तारीख के बाद सारी कमियां दूर हो जाएंगी। जो भी अभाव है, जो भी शॉर्टेज है, या जो भी कमी आपको लग रही थी धन को लेकर, मनी को लेकर या मनी प्रॉब्लम को लेकर थी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी और आपके हालात धन को लेकर अच्छे और बेहतर होंगे 25 तारीख ऑनवर्ड्स, 25 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स। अब आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाएं तो आप पूरा भरपूर लाभ लेने वाले हैं दिसंबर के महीने में, कोई कमी नहीं रहेगी सुख। और यहाँ तक भी है कि कोई अच्छा नया वाहन, कोई व्हीकल आप अपने लिए परचेज कर लें, कोई सरप्राइज वाली चीज़ नहीं है। अगर ऐसा हो, अगर आपकी कोई पहले से प्लानिंग है, तो आपको ग्रह आपके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कि आप ले लीजिए वाहन। और ये वो समय है 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच का कि जिसमें अगर आप वाहन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कार्य आपके हो जाएंगे। फाइनेंस कराना है अगर आपने तो फाइनेंस भी हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे। अगर आपकी कोई पहले से प्लानिंग है तो वो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो कहने का भाव है कि सुख सुविधाओं का भरपूर आप आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई धन की सेविंग की कैसी स्थिति रहेगी। धन की सेविंग की थोड़ी सी स्थिति जो है, वो जितना मात्रा में अगर आपकी प्लानिंग है कि भाई मैं इतना सेविंग करूं अपने मनी की या कहीं इन्वेस्ट करूं, वो उतनी तादाद में नहीं हो पाएगा, उसमें कमी रहेगी। बाकी कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। और अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है या आपका लिव इन रिलेशन में है आप, तो हालात कैसे रहेंगे। और अगर आप हैं और मैरिज आदि करने की कोई प्लानिंग आपके पास है या लेके बैठे हैं कि चलो भाई अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, तो क्या उसका योग बनेगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मैरिज का योग तो नहीं है इस महीने, दिसंबर के महीने में, आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए, जो आपकी मानसिकता है अपने मित्र के प्रति, वो बहुत सही रहेगी। बीच बीच में कुछ आपको हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर अपने मित्र से कुछ शिकायतें हो जाएं, लेकिन वो शिकायतें भी आप कह देंगे, जो भी होगा मन में नहीं रखेंगे। और मन में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप मिल बैठ करके बात नहीं करेंगे तो वो सारे डाउट्स कैसे क्लियर हो पाएंगे, नहीं होंगे। अगर कहीं है तो, और इसकी संभावना बनती भी है, तो इसलिए मिलजुल करके बात करने पर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे आप बहुत इजीली। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि भाई मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहेगा। मैरिड कपल्स जो हैं कर्क लग्न राशि के, उनके लिए वैसे वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कमी नहीं लगती, लेकिन हाँ, आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम होने की संभावना से हम इनकार नहीं करते। हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं आपके साथी की ओर से, उसका आपको ध्यान रखना है, केयर करना है। जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है कि वो कितना आपके कार्य में विघ्न पैदा करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे या परेशानियाँ पैदा करेंगे या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, विरोधी तो जरूर आपको आपके सामने दिखाई देंगे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको परेशान कर सकें या आपका कोई नुकसान कर सकें। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है
कि भाई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं या कोई लोन आदि लेने की बात चल रही है, तो वो भी कार्य आपके बन पाएंगे 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। यूँ तो फिर बाद में 27 तारीख के बाद समय बनेगा या फिर 16 तारीख के बाद से बनेगा, लेकिन 1 तारीख से और 1 तारीख से और 13 तारीख के बीच का जो समय होगा, इसमें आप अपने लोन आदि के कार्य पूरे कर सकते हैं। आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे, काम बन जाएगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल ही आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की, कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा प्यार और तकरार बना रहेगा। कभी आपके बीच में और आपके परिजनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप मिल बैठ करके दूर भी करेंगे, तो ये चलता रहेगा पूरे महीने। कभी आपको उनसे शिकायतें रहेंगी, कभी उनको आपसे शिकायतें रहेंगी, फिर मिलजुल करके आप इश्यूज़ जो है वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये चलता रहेगा सिलसिला पूरे महीने। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। सामान्य जो मतलब एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जितनी आप पढ़ाई पढ़ेंगे, यानी कि जितनी पढ़नी चाहिए उतनी तो नहीं पढ़ पाएंगे। जितना आपको ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे या ध्यान देना चाहिए, उतना तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ये कह भी सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी रहेगी, एक ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि भाई इस चीज़ में तो मैंने कुछ ज़्यादा समय दिया नहीं था, बहुत ज़्यादा स्टडी करी नहीं थी, इसमें कैसे मेरे इतने बढ़िया मार्क्स आ गए। ये चीज़ समझ से बाहर है। तो साथियों, ऐसा भी होगा। या फिर कहीं आप बाहर जाना के लिए इंटरेस्टेड हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बात आपकी बन सकती है। और 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में अगर आप कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपकी बात बन सकती है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पढ़ाई कैसी चलेगी, तो आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख के बाद से आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सक्सेस होंगे आप। हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को लेकर के, क्योंकि कहीं कहीं बीच में अगर कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप कुछ चीज़ों को लेके, तो वहाँ आपके रिजल्ट्स इफेक्टेड हो सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि आपको होनी चाहिए। और संतान की बात कर लें तो संतान की ओर से भी माता पिता को जो परिणाम हैं वो कुछ मामलों में बहुत अच्छे मिलेंगे और कुछ मामलों में थोड़े से नीचे लेवल पर रहेंगे, सामान्य लेवल पे। लेकिन 25 तारीख के बाद से संतान की ओर से भी बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका ओवरऑल सही रहेगा पूरे महीने। मौसम बदलता है, उसके रहते कुछ 19-21 स्वास्थ्य में होता रहे, वो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर हम वैसे बात करें स्वास्थ्य की पूरे महीने की, तो ये एवरेज स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करे, थोड़ा सा आप परिश्रम भी करें, क्योंकि यहाँ पर परिश्रम के मामले में भी थोड़ा सा आलसी स्वभाव मुझे नज़र आता है कि रहेगा, आलस से कुछ अधिक रहेगा। तो आलस से दूर करना चाहते हैं अगर आप अपना, और चाहते हैं कि पढ़ाई में भी रिजल्ट अच्छे प्राप्त हों आपको, तो फिर 2 काम आप जरूर करें। एक तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए रोज़, अगर काला कुत्ता है तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें, जाके उनका पाठ पूजा करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे उपायों के साथ आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय अनुसार, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो साथियों,
अब इस पूरी जानकारी के बाद अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समापन इसका करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से, अपने दर्शकगणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।